हेलो फ्रेंड्स, फिर से बात करेंगे ब्रैडकॉम ग्रुप के बारे में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पॉजिटिव चीज़ें क्या है ब्रैडकॉम ग्रुप में और नेगेटिव चीज़ें क्या है। क्योंकि देखिए, देयर इज़ ऑलवेज टू साइड्स ऑफ द कॉइन। जब तक ऑडिट रिपोर्ट आता नहीं है ना 100% हम लोग कह सकते हैं कि ब्रैडकॉम ग्रुप ख़राब है, ना ही कह सकते हैं ब्रैडकॉम ग्रुप अच्छा है। फ्रेंड्स, मेरा काम ऐसा है, मेरा काम आपको ये है कि जब अच्छा था मैंने आपको अच्छा बताया। काफ़ी लोग कमेंट करके कहते हैं कि आपने अच्छा बताया इसलिए हमने लिया। तो जब किसी को पता नहीं था कि सेबी का ये नोटिस आया हुआ है 5 मंथ्स बैक और ये मैटर निकल कर आएगा, तो जब अच्छा था, जब अच्छा बोला, और जब इसमें कुछ डाउटफुल निकला है तो मेरा ड्यूटी है कि आपको उसके बारे में वार्न करना, आपको उसके बारे में इंटीमेट करना, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स बताना। ना कि मैं कंपनी के फेवर में हूँ, ना ही कंपनी के अगेंस्ट हूँ। मैं आपको एक न्यूट्रल ओपिनियन देता हूँ। काफ़ी लोगों को बुरा लगता है जब कंपनी के बारे में बुरा बोलता हूँ। पहले तो आप अच्छा बोल रहे थे, अभी बुरा बोल रहे हैं। अरे भाई, मैं ना अच्छा बोल रहा हूँ ना बुरा बोल रहा हूँ, आपको सब फैक्ट्स बता रहा हूँ। और पूरा वीडियो देखा कीजिए। आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं। वीडियो लंबा हो जाता है, वो इसलिए हो जाता है कि आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन करता हूँ। बाकी लोगों जैसा नहीं है कि शॉर्टकट में कि नहीं वो आ गया है, हो जाएगा, ये सपोर्ट है, ये लेवल है, ऐसा करके निपटाने की कोशिश नहीं करता हूँ। मैं आपको सब ट्रुथ बताने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं होता है कि भाई आपको शॉर्ट में बताकर मैं खुश कर दूँ कि नहीं नहीं कुछ नहीं होने वाला है। आपको अगर लग रहा है कि भाई मैं गलत बोल रहा हूँ तो बिल्कुल आप बाय कीजिए, बिल्कुल, और अभी बाय कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी मर्ज़ी है, आपका पैसा है। मेरा काम यह है कि आपको ट्रुथ बताना है। और मैंने बोला इसलिए आपने लिया। तो फ्रेंड्स, ये एक ही शेयर नहीं है मार्केट में, मैं बहुत सारे शेयर बताता हूँ। आप कोई भी शेयर उठा के देख लीजिए, फंडामेंटली अच्छा ही होता है वो। ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई भी बाकी यूट्यूबर जैसा बता देता हूँ कि नहीं लॉस में है पर कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी, अभी मौका है, धोखा नहीं है वगैरह। मैं जो कंपनी फंडामेंटली साउंड होती है उसी को बताता हूँ। फंडामेंटली साउंड ब्रैडकॉम ग्रुप थी। अभी ये जो प्रॉब्लम आया है इसके कारण इसमें डाउट खड़े हो गए हैं। तो मेरा काम दोनों तरफ से आपको बताना है। हम लोग पॉजिटिव बात की भी बात करेंगे ब्रैडकॉम ग्रुप की, और नेगेटिव भी बात करेंगे, और जानने की कोशिश करेंगे कि भाई इसमें से क्या निकल कर आ सकता है और क्या क्या आगे ऑप्शंस है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। काफ़ी लोग कमेंट में पूछते हैं भाई बोनस मिलेगा कि नहीं। बोनस तो मिलेगा, कंपनी अभी बैकआउट नहीं कर सकती है, बोनस तो देना पड़ेगा कंपनी को, क्योंकि अगर बोनस कैंसिल कर दिया तो और बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। बोनस मिलेगा, तो बार बार वो कमेंट करके पूछिए मत बोनस मिलेगा क्या, बोनस मिलेगा क्या, बोनस मिलेगा। दूसरी बात, ऑडिट को टाइम कितना लगेगा, इसके बारे में काफ़ी कमेंट आते हैं। फ्रेंड्स, 5 साल का ऑडिट है, उसमें से कितना हुआ है, डॉक्यूमेंट कितने आए हैं, ना आपको पता है ना हमको पता है। हो सकता है 15 डेज़ में भी आ जाए, हो सकता है 6 महीने भी लग जाए। हाउ कैन वी नो? क्योंकि समझो ब्रैडकॉम ग्रुप ने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, वो ऑडिटर को पसंद नहीं आए, उन्होंने बोला नहीं ये नहीं, वो बताओ, ये बताओ, ये चीज़ दिखा के लाओ। तो हो सकता है ये सब करने में टाइम भी लग सकता है। पर आजकल इंटरनेट का ज़माना है, हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स फटाफट आ जाए, ऑडिट जल्दी भी हो जाए। बट वी हैव टू वेट पेशेंटली, वी कैन नॉट जस्ट थिंक। मैं आपको खुश करने के लिए बोल दूँ, कि अपने अक्ल दिखाने के लिए बोल दूँ कि बस 10 दिन में आ जाएगा ऑडिट रिपोर्ट, डोंट वरी, तो ऐसा नहीं होता है। 5 ईयर्स का पूरा स्टडी करना है, और ऑडिटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उनके ऑडिट के बाद अगर कुछ बाद में गलत निकला तो उनका भी लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। इसीलिए ऑडिट इतना जल्दबाजी में नहीं करती कोई भी कंपनी, ये बात भी आप ध्यान में रखिए। काफ़ी लोग बोलते हैं बीसीजी में लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये बात समझिए दोस्तों, सभी को लॉस हो रहा है और सभी कंपनियों में हो रहा है। सिर्फ ब्रैडकॉम ग्रुप के शेयर में ही गिरावट हुई है ऐसा नहीं है। और आपने कितने शेयर्स लेना चाहिए, मैं हर बार हर वीडियो में बताया है कि पूरा पैसा नहीं लगाना है, हर स्प्लिट करना रहता है। कोई पोर्टफोलियो में कोई भी एक सेक्टर पर या कोई भी एक शेयर पे बहुत पैसा नहीं लगाना होता है। तो अगर वैसा कुछ किया होगा तो वो आपका डिसीजन होता है। मैं आपको यही कहता हूँ, और गिरावट में बाय करने को बोलता हूँ मैं। आप मेरे पहले एक वीडियो जाके देख सकते हो, मैंने पहले भी बताया था 120 क्वेश्चन मार्क, 90 क्वेश्चन मार्क। तो ये मेरा हिंट देने का काम होता है, बाकी डिसीजन लेना आपका काम होता है। मैं डायरेक्ट आपको नहीं बोल सकता हूँ कि आप बेच दो या ख़रीद लो, बिकॉज कभी भी मार्केट में कुछ भी हो सकता है, उल्टा हो जाता है तो लोग ब्लेम करने को 1 मिनट भी देर नहीं करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि लोग गिरते हुए मार्केट में शेयर को बेचते नहीं हैं, लॉस बढ़ते जाता है तो भी बेचते नहीं है, लॉस बुक करते नहीं लोग। लोगों को ये लगता है कि नहीं भाई अभी इतना लॉस कैसे बुक करूँ। मार्केट के हिसाब से लॉस बुक भी करना पड़ता है कोई भी शेयर में, ये भी स्ट्रैटेजी पे काम करना पड़ता है। काफ़ी लोग कमेंट करके ये भी पूछ रहे हैं कि सर आपके पास कितने शेयर हैं। मेरे पास है, और कितने हैं मैं बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी यूट्यूबर को देख लीजिए, वो आपको जवाब भी देगा नहीं। मैं आपके हर कमेंट का जवाब देता हूँ, उसके बावजूद भी लोग मुझे इतने सवाल करते हैं। तो आई एम नॉट लाइबल टू गिव यू एनी आंसर फॉर एनी स्टूपिड कमेंट्स या स्टूपिड क्वेश्चंस, बिकॉज आपने मेरे कहने से ब्रैडकॉम ग्रुप ने बहुत सारे शेयर लिए भी है, और बहुत सारे यूट्यूबर्स का देखते हैं उसके हिसाब से आप लेते भी है, बेचते भी है।
तो कोई इतनी फ्रैंक बात नहीं करता है। मैं आपसे एकदम फ्रैंक बात करके आपको बताता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ का ब्लेम मेरे ऊपर डालें। मैं अकेला यूट्यूबर नहीं हूँ, काफ़ी लोग हैं जो डेली वीडियो बनाते हैं और डेली उनको सजेशन देते रहते हैं। मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू देने की कोशिश करता हूँ, वो बात ज़रूर आप ध्यान में रखिए। शेयर मार्केट में हो तो ऐसे प्रॉब्लम आते रहते हैं। मेरा भी लॉस हो रहा है, सिर्फ आपका नहीं हो रहा है, बट वी हैव टू नो कीप काम। हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं ब्लेम वेम करके या रोते से क्या होने वाला है, हमारे हाथ में है। मैंने बोला कि बेचो, एमओ ऑर्डर लगा कर बेचो, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, नहीं बिक रहा है, तो अब ऐसा नहीं है कि मैं रोते रहूँगा, क्योंकि हमें नहीं पता था कि सेबी का मैटर आने वाला है। बट फिर भी हम लोग इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे कि ये जो ऑडिट है ये अच्छा आएगा, आ सकता है कि बुरा आ सकता है, और ब्राइडकॉम ग्रुप का ओवरऑल जो है अभी तक का परफॉर्मेंस, उस पे से हम क्या जज करेंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव बात दोनों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्राइडकॉम। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज ब्राइडकॉम ग्रुप में आज क्या क्या हुआ। आज आप सब जानते हैं लोअर सर्किट में ओपन और क्लोज हुआ। 107 BSE पे था रेट इसका, और NSE के ऊपर 108 का रेट था, और दोनों मिलाकर अराउंड 5 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। BSE NSE मिलाकर 4,50,000 या 5 लाख ऐसे उसके बीच में के शेयर ट्रेड हुए हैं। और आज भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर था। दोपहर को इसके अंदर करीब 2.2 करोड़ शेयर सेलिंग के लिए थे। तो अभी भी प्रेशर बहुत ज़्यादा है सेलिंग का, तो इसमें तो अपर सर्किट लगने का। पर एक पॉजिटिव बात ज़रूर है कि अभी भी 5 लाख शेयर्स बिके, मतलब 5 लाख शेयर किसी ने बाय किए हैं, तो अभी भी होप हो सकता है। हमें तो ऑर्डर लगाने का काम है। और आपको कमेंट करके बताना फ्रेंड्स कि आप नेक्स्ट टारगेट क्या देखते हो ब्राइडकॉम ग्रुप के शेयर का। आपको क्या लगता है कि 90 तक जाएगा, 80 तक जाएगा, 50 तक जाएगा, 100 तक जाएगा, कि 10 रुपीज़ जाएगा? आपको कमेंट करके बताना है कि आपको अभी क्या लगता है इस सिनेरियो में कि इसका नेक्स्ट टारगेट या कितना गिर सकता है ब्राइडकॉम ग्रुप। मैंने देखा काफ़ी यूट्यूबर्स अच्छे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इन्फोसिस पे भी फॉरेंसिक ऑडिट हुआ था, टाटा स्टील पे भी हुआ था, वेदांता पे हुआ था, कुछ नहीं हुआ उसके अंदर। बट आपको वो जो बैड जो फॉरेंसिक ऑडिट में जो कंपनियां का फ्रॉड निकले और बर्बाद हो गए, वो एग्जांपल नहीं बताया उन लोगों ने। सत्यम कंप्यूटर्स है, HDIL है, ऐसे काफ़ी कंपनियां ऐसी भी है कि फॉरेंसिक ऑडिट में उनका फ्रॉड निकले और वो कंपनियां डिलिस्ट हो गई या बंद भी हो गई, या उनको दूसरी कंपनियों ने टेकर कर लिया। तो दोनों बातें पॉसिबल है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई ख़राब ही निकलेगा, बट हमें सतर्क रहना है। वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू बी कॉशियस बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ सेबी, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। एक्चुअली ऐसे सिचुएशन में ब्राइडकॉम ग्रुप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके अपनी साइड क्लियर करना चाहिए। मैं एक्चुअली प्रैक्टिकली आपको ये बता रहा हूँ, अगर आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और कॉन्फिडेंटली प्रेस के सामने बोलते हैं कि हम लोग एक चीज़ भी हमारे इसमें निकलेगी नहीं, वी आर कॉन्फिडेंट, ऐसा कॉन्फिडेंटली बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा इन्वेस्टर लोगों में। पर ब्राइडकॉम ग्रुप मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। मीडिया के लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश की ब्राइडकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट को भी, एंड इवन शंकर जी शर्मा को भी, पर दोनों ने उस पर कुछ भी कमेंट करने से इनकार कर दिया। तो ये गलत कर रहे हैं वो लोग, इसके कारण और भी घबराहट फैल रही है और प्रेस और ज़्यादा नेगेटिव लिखेगी ब्राइडकॉम ग्रुप के बारे में। ये बात उनको समझ में नहीं आ रही है। तो वो पॉजिटिव अगर है, कॉन्फिडेंट है, तो उन्होंने सामने आकर कॉन्फिडेंटली बोलना चाहिए कि फॉरेंसिक ऑडिट होने दो, आपको पता चल जाएगा कंपनी में एक पैसे का भी फ्रॉड नहीं हुआ है, ना कि कुछ गलत हुआ है। तो वो स्टेटमेंट देने की जगह पे रिपोर्टर लोगों को डिक्लाइन कर रहे हैं या जवाब नहीं दे रहे हैं, तो ये बहुत गलत हो रहा है ब्राइडकॉम ग्रुप की तरफ से। फिर भी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव थिंग विच कैन बी पॉसिबल इन ब्राइडकॉम ग्रुप आने वाले दिनों में। मतलब पॉजिटिव थिंग पे से हम जज कर सकते हैं। एक तो देखिए सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि प्रोमोटर ने अपना शेयर होल्डिंग घटाया नहीं है पिछले 4 to 6 मंथ्स में। अभी जनवरी में भी कंपनी ने डेटा रिलीज़ किया था शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसमें भी हमने देखा था कि प्रोमोटर होल्डिंग इंटैक्ट है। तो इसका मतलब यह है कि अगर उनको सेबी का नोटिस सितंबर में मिला था, तो अगर उनके मन में चोर रहता था, इफ़ दे वुड हैव बीन डाउटफुल अबाउट देयर परफॉर्मेंस, तो उनके पास अच्छा खासा टाइम था 4-5 मंथ्स का, जिसमें वो धीरे धीरे करके अपना स्टेक बेच सकते थे। भले दिसंबर के बाद में बेचते थे, जनवरी में बेच सकते थे, पर प्रोमोटर्स ने अपना होल्डिंग बेचा नहीं है, जबकि उनके ऊपर एक तलवार थी ये फॉरेंसिक ऑडिट की। तो उस पर से एक हमें पॉजिटिव होप मिलती है कि ब्राइडकॉम ग्रुप के प्रोमोटर्स कॉन्फिडेंट है कि इसमें कुछ भी गलत निकल के आएगा नहीं फॉरेंसिक ऑडिट में। दूसरी बात, उन्होंने मीडिया में इनको एक्वायर किया। अगर कंपनी को कुछ भी डर लगता था ग्रोथ के बारे में, तो वो लोग मीडिया में इनको अक्वायर नहीं करते थे। मीडिया में इनको अक्वायर किया, पूरा प्रोसीजर पूरा किया, उनको पेमेंट भी दिया उन लोगों ने, और प्लस शेयर्स भी दिए हैं। तो कंपनी जिसको डर लगता है अपने ग्रोथ के बारे में या कुछ सेबी के
नोटिस के बाद में उन्होंने मीडियामिंट को एक्वायर किया, उसका प्रोसीजर को पूरा किया है। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है कि कंपनी को अगर कोई डाउट रहता था सेबी के नोटिस के बाद में कि कुछ हमारा स्कैम बाहर निकलेगा, तो वो लोग उसको स्टॉप कर सकते थे, उसमें पैसा नहीं लगाते थे। तो यह भी एक पॉजिटिव पॉइंट हम लोग सोच सकते हैं ब्राइडकॉम ग्रुप के बारे में। और उन्होंने ऑडियो कंपनी का भी डिक्लेयर किया बाय करने का। तो कंपनी जो भी उनके लिए एवेन्यूज़ है उसके लिए आगे आगे बढ़ रही है। तो अगर उनके मन में डर रहता था तो अभी वो ऑडियो कंपनी का कुछ भी डिक्लेयर नहीं करते थे और चुपचाप बैठ जाते थे कि भाई ऑडिट रिपोर्ट आज नकल करना ही पड़ेगा, फॉरेंसिक ऑडिट। तो उसको होने के बाद ही हम लोग अगला कुछ अनाउंसमेंट करेंगे, नया बाइंग करेंगे, क्योंकि अगर कुछ गलत रिपोर्ट आ गया तो हमारा पैसा फंस जाएगा। तो वो हिसाब से उन्होंने ऑडियो कंपनी का भी बाइंग का प्रोसीजर शुरू किया या LOI साइन किया है। दैट मीन्स दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट देयर फ्यूचर ग्रोथ एंड देयर फाइनेंशियल्स। एंड लेट्स होप, अच्छा उन्होंने टैक्स भी भरा हुआ है, जो भी एडवांस टैक्स भरना पड़ता है लिस्टेड कंपनियों को, तो वो हर क्वार्टर अपना टैक्स, इनकम टैक्स भर रहे हैं। तो कंपनी टैक्स भर रही है तो प्रॉफिट में से भरती है, तो टैक्स वैक्स भी भर रहे हैं, मतलब उसमें उनको कुछ डर नहीं लग रहा है, नहीं तो टैक्स भी भरते नहीं थे। तो ये भी एक पॉजिटिव बात हम समझ के चल सकते हैं। और एक पॉजिटिव बात यह है कि ICICI प्रूडेंशियल ने लास्ट मंथ में जनवरी में ही कुछ स्टेक बाय किया है ब्राइडकॉम ग्रुप में। एंड वी कैन अज्यूम, वी डोंट नो, वी कैन अज्यूम कि ये म्यूचुअल फंड वगैरह जब बाय करते होंगे तो वो लोग पूरा स्टडी करते होंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास तो बहुत बड़ी टीम होती है सब स्क्रूटनी करने की। तो उन लोगों ने इसमें बाइंग की है, इसका मतलब हो सकता है कि उन्होंने भी काफ़ी छानबीन करके बाइंग किया होगा। तो मे बी दैट कैन गो इन फेवर ऑफ ब्राइडकॉम ग्रुप, कुछ गलत निकल कर नहीं आएगा। उसके अलावा FII ने भी और शंकर जी शर्मा ने भी प्रेफरेंशियल बेसिस पे जो स्टॉक्स लिए थे, जब भी हो सकता है उन्होंने काफ़ी कुछ इंक्वायरी की होगी मैनेजमेंट के साथ बैठकर, सब बातों का खुलासा किया होगा। तो उसके कारण भी हम लोग समझ सकते हैं कि ज़्यादा दूर नहीं, 5-6 मंथ्स पहले उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो मे बी देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन, मतलब दे मस्ट हैव चेक्ड। हम तो छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं, हम लोग तो 100 शेयर से 1000, 5000, 10,000 शेयर्स लेके रुक जाते हैं। उन्होंने करोड़ों शेयर्स बाय किए, लाखों शेयर्स बाय किए, करोड़ों वर्थ के बाय किए हुए। तो डेफिनेटली दे मस्ट हैव चेक्ड, ऐसा अज्यूम करके अपन एक बार सोच सकते हैं, हम लोग सोच सकते हैं कि ब्राइडकॉम ग्रुप में कुछ भी गलत नहीं है। अदरवाइज ये इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, छानबीन किए बिना उसमें इन्वेस्ट नहीं करते होंगे। दैट्स व्हाट वी कैन होप फॉर। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, कंपनी ने अपना डेट घटा दिया है, डेट फ्री कर दिया कंपनी को। अगर कंपनी में कुछ भी फ्रॉड रहता था या उनको प्रॉब्लम रहता था तो जनरली मैनेजमेंट्स क्या करती है, डेट को घटाती नहीं है, उल्टा लोन बढ़ा लेती है कंपनी के ऊपर और पैसा निकाल कर भाग जाते हैं लोग, या वो पैसा कहीं डाइवर्ट कर देते हैं। तो मैनेजमेंट ने अपनी कंपनी को डेट फ्री किया, तो इसका मतलब ये भी है कि हो सकता है कि उन्होंने कुछ फ्रॉड नहीं किया है, नहीं तो कंपनी को डेट फ्री नहीं करते थे, डेट रखते थे कंपनी के ऊपर और पैसा धीरे धीरे निकालते रहते थे। और दे वुड हैव टेकन द फर्दर लोन टू एक्वायर द न्यू कंपनी, उसमें से वो पैसा यूज़ नहीं करते थे और डेट बढ़ाकर पैसा लेकर हो सकता था वो कहीं तो भी साइफनिंग कर देते थे, डाइवर्सिफिकेशन कर देते थे। तो कंपनी को डेट फ्री किया है मैनेजमेंट ने, वो भी 1 साल पहले ही किया है। तो उनको तो अगर ऐसा लगता था कि हमारे इसमें कुछ झोल है, कुछ प्रॉब्लम आने वाला है, तो शायद वो कंपनी को डेट फ्री भी नहीं करते थे। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव की, कि ब्राइडकॉम ग्रुप में क्या नेगेटिव है या उन्होंने क्या मिस्टेक्स की है। नंबर 1, जब ये 16 सितंबर को 16 सितंबर को उनको सेबी का लेटर मिला, तो दे शुड हैव इन्फॉर्म द बोथ द एक्सचेंजेज और इन्वेस्टर्स। उन्होंने वैसा नहीं किया, उसके कारण सबसे बड़ा उनके ऊपर डाउट आ रहा है पूरी इन्वेस्टिंग कम्युनिटी को, कि उन्होंने 5 मंथ्स के बाद में क्यों डिस्क्लोज़ किया, और वो भी 25 फरवरी को सेबी के तरफ से उनको रिमाइंडर दिया गया, वार्निंग दी गई होगी कि भाई आपको ऑडिट कराना ही पड़ेगा। जब वो लोग एक्शन में आए तो एक्चुअली देखा जाए तो ब्राइडकॉम ग्रुप के पास 5 मंथ्स मतलब बहुत लंबा पीरियड था। इट इज़ एग्रीड कि उन्होंने मीडियामिंट को बाय किया और वो सब प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का चल रहा था उनका, या ऑडियो कंपनी को देवर हंटिंग फॉर ऑडियो कंपनी, वो चलते रहता था साइड बाय साइड। बट सितंबर से लेके अभी फरवरी तक अगर वो लोग अपना ऑडिट करा लेते थे, इंटरनल ऑडिट या जो फॉरेंसिक ऑडिट करा लेते थे, तो इतनी बात बढ़ती ही नहीं थी। तो ये सवाल ज़रूर उठता है कंपनी के ऊपर, या क्वेश्चन मार्क आता है। इसीलिए तो बाइंग का सेलिंग का प्रेशर है कि भाई 5 महीने उनके पास थे, तो 5 महीने में उन्होंने ऑडिट क्यों नहीं कराया, कंप्लीट क्यों नहीं कराया। अब काफ़ी लोग कमेंट करके बोल रहे हैं कि ब्राइडकॉम ग्रुप में तो अपना जवाब में लिखा है कि हमने शुरू कर दिया है, सब डॉक्यूमेंट दिए हैं। फ्रेंड्स,
अगर ऐसा होता था तो सेबी उनको रिमाइंडर नहीं देती थी 25 फरवरी को। सेबी ने उनको 5 महीने का पीरियड दिया। 5 मंथ्स के बाद में सेबी ने उनको फिर से रिमाइंड किया कि भाई ऑडिट क्यों नहीं हुआ अभी तक। एक्चुअली अगर ऑडिट हो चुका होता था तो ब्रैडकॉम ग्रुप अपने स्टेटमेंट में बता सकती थी कि भाई 5 ईयर्स है, 14-15 से लेके 19-20 तक 5 ईयर्स में से हमने अभी तक 3 साल का ऑडिट हो चुका है, 2 साल का बाकी है, सो प्लीज़ गिव अस अ टाइम। ऐसा कहीं भी स्टेटमेंट में ब्राइडकॉम ग्रुप ने बताया नहीं है, ये आप लोगों ने नोटिस नहीं किया है। उन्होंने मुहम जवाब दिया है कि नहीं नहीं ब्राइडकॉम, हमें सेबी से फिर से लेटर आया है, फॉरेंसिक ऑडिट कराना पड़ेगा, तो हम करा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 5 महीने तक उन्होंने कुछ भी इस पर एक्शन लिया नहीं। ये भी बहुत बड़ी गलती है ब्राइडकॉम ग्रुप की। अगर वो क्लीन थे तो उन्होंने जब भी तुरंत शुरू कर देना था साइड बाय साइड। ना तो शंकर शर्मा को पता चलता था, ना इन्वेस्टर्स को पता चलता था, उनका ऑडिट अभी तक कंप्लीट होकर ख़त्म हो जाता था। अभी काफ़ी लोग पूछ रहे कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। अरे भाई 5 महीने में कंपनी ने ऑडिट नहीं कराया, अब कितना टाइम लगेगा? 5 साल का ऑडिट करना इतना सिंपल बात नहीं है। उसके डीप में जाना, सबके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेना, इसको टाइम भी लग सकता है। तो ये गलती बहुत बड़ी की है ब्रैडकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट ने कि दे निगलेक्टेड सेबीज लेटर एंड दे डिड नॉट टेक एनी एक्शन। एंड इफ दे वुड हैव टेकन द एक्शन तो सेबी ने उनको रिमाइंडर करने की ज़रूरत ही नहीं थी 25 फरवरी को। और अभी तक उनके ब्रैडकॉम के स्टेटमेंट में आता था कि आउट ऑफ 5 ईयर्स 3 साल का ऑडिट हो चुका है, वी आर क्लियर 3 ईयर्स एंड 2 more ईयर्स का ऑडिट चल रहा है। ऐसा स्पेसिफिक बताते थे तो इन्वेस्टर लोगों का कॉन्फिडेंस और भी बिल्टअप हो जाता था। अब काफ़ी लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं ज़्यादा कुछ मैटर है ही नहीं, सिर्फ वो असेट इम्पेयरमेंट का ही प्रॉब्लम है, बाकी कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। सेबी ने कहा है फोकस विल बी ऑन असेट इम्पेयरमेंट। बिसाइड्स दैट सेबी ने 3 बड़े पॉइंट डाले हैं। मैं फिर से आज कम्युनिटी में वो लेटर को डालूंगा, पढ़ लेना उसमें, क्योंकि काफ़ी लोग उसको शॉर्टकट समझ के, देखो भाई हम आंखें बंद करके बैठ जाएंगे पर ऑडिटर भी बैठेगा नहीं और सेबी भी बैठेगा नहीं। तो ऐसा करके अभी हो गया ऐसा करके नहीं होता है ऐसी चीज़ों में। तो उन्होंने 3 और पॉइंट हाईलाइट किए सेबी ने बिसाइड्स असेट इम्पेयरमेंट। वो आपको मैं फिर से पढ़ के सुनाता हूँ। मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इट्स सब्सिडरीज, मतलब हमें मैनिपुलेशन हुआ है, जो प्रेजेंट किया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स या प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, उसमें हमें गड़बड़ी लग रही है, ये भी हाईलाइट किया गया है लेटर में। बिसाइड्स इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स। नंबर 2, मिस रिप्रेजेंटेशन इंक्लूडिंग फाइनेंशियल्स एंड अदर बिजनेसेस, मतलब जो बिजनेस कंपनी का हो ही नहीं रहा है या क्लाइंट सही नहीं है, इस टाइप का मिस रिप्रेजेंट करके कंपनी ने प्रॉफिट और रेवेन्यू बताया है। ऐसा अभी सेबी का डाउट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। वी हैव अ स्ट्रॉन्ग रीज़न टू बिलीव, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट में कहा है। और अगला 3rd पॉइंट है कि डाउटफुल डाइवर्जन एंड साइफनिंग ऑफ द फंड्स ऑफ द कंपनी बाय द मैनेजमेंट एंड डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स, मतलब कि भाई कंपनी का पैसा उन्होंने इधर उधर लगा दिया है जो कि कंपनी के काम में नहीं लगाया है। दे हैव इन्वेस्टेड दैट मनी इन सब अदर पर्पस फॉर अदर बिजनेसेस, ऐसा भी उनका क्लेम है। तो सिर्फ असेट इम्पेयरमेंट का ही उस पर क्लेम नहीं है। एक्चुअली ब्राइडकॉम ग्रुप ने जवाब में सिर्फ असेट इम्पेयरमेंट का ही जिक्र किया है, बाकी 3 पॉइंट के बारे में कुछ भी कहा नहीं है। तो सब लोग एक ही लेके बैठ गए राग कि नहीं नहीं इसी असेट इम्पेयरमेंट का ही है, वो तो GDPR के हिसाब से बराबर है। अरे भाई, पर देखिए, डू वी नो, वो कोई लॉफुल एक्सपर्ट ही बता सकता है कि GDPR का जो रूल है यूरोप का, डज इट मैच विद द रूल्स ऑफ इंडिया? दैट इज़ वेरी बिग क्वेश्चन। अगर उसमें डिफरेंस रहा तो वो भी पॉइंट आउट होके उसमें गलती निकाली जाएगी। देखिए, ऑडिट में से 2 बातें आ सकती है। एक तो सिंपल बात है कि क्लीन चिट मिल जाएगी कि कुछ भी गलत नहीं दिखा हमको, बहुत खुशी की बात है, सब हम लोग खुश होंगे, आपसे ज़्यादा मैं खुश होऊंगा, क्योंकि भाई चलो अच्छा हो गया, कंपनी क्लीन निकल गई। अब इसमें गलतियाँ क्या निकल सकती है मैं आपको बताता हूँ। एक तो देखिए, काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं अरे भाई वो तो 5 साल पहले की बात है, 2021 की बात ही नहीं है, 2021 में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है। अगर वो 5 साल में एक भी गलती निकली तो 2021, 22 सब का ऑडिट निकलेगा, ये बात आप भूल रहे हो। ऐसा नहीं होता है कि इसका तो कुछ बोला ही नहीं सेबी ने, पहले के 5 साल का बोला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं कंपनी में। ये ऑडिटिंग में नहीं होता है। अगर उसमें एक भी गलती मिली वो ऑडिट में 5 साल के, तो उसके बाद में 2021 का भी ऑडिट खुलेगा, 22 का भी खुलेगा, अभी तक का दिसंबर क्वार्टर तक का पूरा इसमें से खाया पिया निकल जाएगा। और अगेन द नेक्स्ट ऑडिट विल बी ऑर्डर्ड फॉर फाइनेंशियल क्वार्टर 2021 दिसंबर तक का पूरा ऑडिट करने का सेबी
ऑर्डर देगी तो आप ये सोचिए मत कि नहीं 5 साल का है। कई काफ़ी यूट्यूबर्स ऐसा बोल रहे हैं कि ये पुराना मैटर है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी कंपनी का परफॉर्मेंस शानदार है। अरे भाई, जब मिस्टेक निकली तो इसमें भी मैनिपुलेशन हो सकता है ना। जब 5 साल में कोई अगर मैनिपुलेशन निकला ऑडिट में तो ये 2 साल में भी हो सकता है। तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि भाई कोई डेंजर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अच्छा, दूसरी बात क्या है कि 5 साल में क्या क्या हुआ है हमें पता नहीं है। हम लोग बहुत डीप में नहीं जानते पुराना हिस्ट्री ब्राइटकॉम ग्रुप का। उस टाइम पे उनकी अगर सिंगल भी मिस्टेक हुई होगी, अच्छा बहुत से लोग क्या बोल रहे हैं, अरे भाई क्या हो गया, उन्होंने समझो कुछ गलत पकड़ लिया होगा तो उतना प्रॉफिट कम हो जाएगा। मानता हूँ मैं, समझो फॉर एग्जांपल उन्होंने कुछ मैनिपुलेशन करके प्रॉफिट समझो 500 करोड़ होगा साल का, तो सॉरी 300 करोड़ होगा, उसको मैनिपुलेट करके उन्होंने 500 करोड़ बता दिया। तो ऐसा नहीं चलता इसमें कि भाई चलो ठीक है, छोड़ो तुम्हारी भी जान दो हमारी भी जान दो, 300 करोड़ पकड़ लो प्रॉफिट, कोई बात नहीं, 300 करोड़ तो प्रॉफिट था ना हमारा। ऐसा नहीं होता है। अगर 200 करोड़ का भी अगर डिफरेंस मिला, भले कंपनी प्रॉफिट घटा भी ऑडिट में तो भी थोड़ा भी घटा, 1 करोड़ से भी अगर डिफरेंस आया अगर उनके अकाउंटिंग में मिस्टेक में या कोई भी मैनिपुलेशन से फ्रेंड्स, तो शेयर क्रैश होगा, मतलब होगा। बिकॉज कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर इतना करोड़ों पैसा लगता है कोई भी कंपनी के शेयर्स पे। अगर छोटी भी मिस्टेक मिली कि भाई आपने 1 करोड़ का भी प्रॉफिट गलत तरीके से बढ़ाया कंपनी का, तो ऐसा नहीं चलता इसमें कि ठीक है आप एक काम करो 1 करोड़ का प्रॉफिट घटा दो, 300 करोड़ का प्रॉफिट था, 1 करोड़ का मिस्टेक हमारा, सॉरी आप 299 करोड़ पकड़ लो प्रॉफिट। ऐसा नहीं होता है। दैट मीन्स कि कंपनी ने मैनिपुलेशन किया है, एंड वंस अ मिस्टेक इज़ ऑलवेज अ मिस्टेक। ये रूल बनता है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट नेवर फॉरगिव्स एनीवन। जिसके अंदर थोड़ा भी मिस्टेक मिलता है वो शेयर को बर्बाद कर देते इन्वेस्टर लोग और सेलर्स। ये बात ज़रूर ध्यान रखना आप लोग। सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन जस्ट होप एंड प्रे कि कुछ भी इसमें ऑडिट में गलत निकल के नहीं आएगा। हम लोग सिर्फ बोल ही सकते हैं, वी कैन नॉट बी सर्टन। मैंने आपको दोनों पॉइंट बता दिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक्चुअली देखा जाए तो प्रैक्टिकली मैं आपको अगर ब्राइटकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट के हिसाब से सोचकर बताऊँ तो इनको ये नोटिस इशू हुआ था 16 सितंबर को। 17 को इनका प्रेफरेंशियल शेयर का अलॉटमेंट था शंकर शर्मा का और इनका FII का। तो मैनेजमेंट ने वो बात छुपाई होगी, 100% छुपाई होगी, ये सोचकर कि अगर उनको हम लोग बताएंगे तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो उन्होंने लालच में आके वो नहीं किया, वो उनकी बहुत बड़ी गलती थी। और गलती बोलो या उनको लगा कि हमारा भाई बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, एंड उन्होंने एग्रीमेंट भी साइन कर लिया था मीडिया मीट से, उनकी बात चल रही थी, तो उसमें भी इफेक्ट हो जाएगा। और उनको लगा होगा कि हमारे पास कोई गलती नहीं मिलेगी, हमने सब रूल फॉलो किए हैं, इसीलिए वो कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ते गए। उनकी एक ही गलती हुई है कि उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, और ये 5 मंथ्स में इतना बड़ा पेड़ उनको मिला था, उसमें उन्होंने ऑडिट कंप्लीट करा लेना चाहिए था, वो टालते रहे। दे वर अवॉइडिंग द ऑडिट एंड दे वर टेलिंग की ज़रूरत ही नहीं है। दैट वॉज देयर बिगेस्ट मिस्टेक फॉर विच ऑल द इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी हैव टू पे द प्राइस। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई मैं बोल रहा हूँ बेच दो, होल्ड करो, बाद में रिकवर होगा। भाई देखिए ऐसा है, मैं 100% नहीं कह रहा हूँ कि निगेटिव ही होगा। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, आपको आपका लॉस बचाना है। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं आपको, समझिए। आपने 200 रुपीज़ में लिया, अभी 100 रुपीज़ शेयर का रेट चल रहा है, आपको 100 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। बट अगर ये शेयर 50 रुपीज़ तक चला गया तो आपका लॉस बढ़कर 150 हो जाएगा। तो उससे तो आप यहाँ एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। काफ़ी लोग बोलेंगे बेच ही नहीं पा रहे हैं, तो भाई वो तो कोशिश करने का काम है। 5 लाख शेयर्स आज बाय किए गए तो उसमें हमारा शेयर भी बिक जाता था, हमें तो ट्राई करते रहना पड़ेगा। तो अगर बिक गया अभी तो आपका लॉस कम हो जाएगा, क्योंकि आप अगर ऑडिट में इनको क्लीन चिट मिल गई तो आप फिर से बाय करके उसमें एंट्री मार सकते हैं। तो आपका जो लॉस क्लीन चिट मिलने तक अगर शेयर 40-50 रुपीज़ चला गया तो आपका लॉस बढ़ जाएगा। वो लॉस कम करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको बेचिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कंक्लूजन निकाल दिया है कि फ्रॉड निकलने वाला है। आपका लॉस कम हो जाएगा अगर आप होल्ड करके बैठेंगे। तो उसके 2 पॉसिबिलिटीज़ है, क्लीन चिट मिलेगी जब तक शेयर समझो 40 रुपीज़ हो गया तो आपका 60 रुपीज़ से और लॉस बढ़ा हुआ रहेगा, उसको रिकवर होने को टाइम लगेगा। और बाई चांस क्लीन चिट नहीं मिली, 1-2 पॉइंट निकाले ऑडिटर ने कि ये गलत हुआ है वो गलत हुआ है, तो शेयर तो बाद में डायरेक्ट 5 रुपीज़ ही हो जाएगा, तो आपका और लॉस बढ़ेगा। तो रिस्क लेना नहीं, इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और दूसरी बात, नई बाइंग करने को भी मना कर रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको आपका डिसीजन लेने का है। एवरेजिंग अभी करने का टाइम नहीं है जब तक क्लीन चिट नहीं आती है। मैं तो एक भी शेयर लेने वाला नहीं हूँ ब्राइटकॉम ग्रुप का, बिकॉज इसमें 50-50% चांसेस है। बट 50% जो निगेटिव चांस है उसके अंदर हमारा पूरा इसका जो इन्वेस्टमेंट है ज़ीरो होने की भी चांसेस है। इसीलिए
अभी फ्रेश बाइंग मत कीजिए, ऐसा मेरा ओपिनियन है। बाकी आपको खुद को स्टडी करके ओपिनियन लेना, आपको डिसीजन लेना है हर चीज़ का। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें मेरे बोलने से आपने ये किया वो किया ऐसा नहीं है। आपको डिसीजन लेना है। आपको कॉन्फिडेंस है तो आप बने रहिए, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो बेच दीजिए। आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा ऑडिट रिपोर्ट आएगा तो और बाइंग कर लीजिए, अप टू यू। बिकॉज अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो डेफिनेटली शेयर रॉकेट बनेगा, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, रिकवर होगा शेयर। बट वी हैव बोथ द एग्जाम्पल्स ऑफ द मार्केट, सत्यम और HDIL भी है और इन्फोसिस टाटा स्टील भी है, वेदांता भी है। आपको डिसीजन लेना है कि आपको किस हिसाब से सोच समझकर इसमें इन्वेस्ट करना है। फ्रेंड्स, मैं आपको सभी पॉइंट बताने की कोशिश करता हूँ। मैं फिर से बोलता हूँ, मेरे से कोई गलती हो सकती है, बट मैं आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक बताने की कोशिश करता हूँ। ये रिजल्ट आने के पहले, ये सेबी का पॉइंट आने के पहले हमें कुछ भी पता नहीं था, और इसी के कारण हमने इसको अच्छा कंपनी समझा। और अभी भी ऑन पेपर तो इट इज़ गुड कंपनी। ऑडिट रिपोर्ट गलत आएगा ऐसा नहीं है, अच्छा भी आ सकता है। एंड प्लीज़ डाइवर्सिफाई योर फंड्स इन डिफरेंट कंपनीज, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। दैट प्रिंसिपल यू शुड अप्लाई इन स्टॉक मार्केट। और मैंने बहुत सारे शेयर्स बताए आपको, और सभी को सब चीज़ों में लॉस हो रहा है, बट मैं आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर बताता हूँ। आप कम्युनिटी में जाके देख सकते हैं। आप मैंने जितने भी शेयर्स के नाम बताए हैं आप चेक करके बताइए इसमें से कौन सा फंडामेंटली ख़राब शेयर है। सभी कंपनियों का शेयर के फंडामेंटल अच्छे हैं और प्रॉफिट मेकिंग है, डेट भी कम है कंपनियों पे, तो ऐसे शेयर्स पे इन्वेस्ट करने को बोलता हूँ। दिस वाज अनएक्सपेक्टेड थिंग ऑफ ब्राइटकॉम ग्रुप विच नोबडी न्यू। तो इसीलिए आप वो हमारी कोई गलती नहीं है, हमने इसमें इन्वेस्ट किया है। एंड लॉस आपको भी हो रहा है, मुझे भी हो रहा है। सो वी हैव टू बेयर विथ इट, वी हैव टू ट्राई सेलिंग। नहीं बिका तो होल्ड करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। बार बार उसके बारे में टेंशन लेके फ़ायदा नहीं है। हमने ये सोचना चाहिए कि हमारे पास जो दूसरे कंपनियों के शेयर्स हैं या पैसे बचे हुए हैं, उससे हम लोग हमारा प्रॉफिट कैसे बढ़ाएं और लॉस कैसे कम करें, उस पर फोकस करेंगे तो वी विल गेट आउट ऑफ दिस नेगेटिविटी। दैट्स व्हाट आई फील। एंड फ्रेंड्स, डू कमेंट एंड टेल कि व्हाट टारगेट यू फील ऑफ ब्राइटकॉम ग्रुप कमिंग डेज में कितना नीचे जा सकता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। लेट्स होप कि नथिंग कम्स रॉन्ग आउट ऑफ द दिस ऑडिट and share again starts going in upward circuit in a short time. Thank you, friends.